आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 16 और 17 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर सक्सेस की 98 के ऊपर मिल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से देखो, क्योंकि लाइन से अब एग्जाम आने वाला है और करेंट अफेयर में क्वेश्चन फंसता है। अब स्टेट आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन पूरा डिट्टो का डिट्टो जो क्वेश्चन करवाए हैं मेंस से एग्जाम में फंसा, कमेंट्स भी आया। मैं बराबर बोलता हूं करेंट अफेयर को स्मार्टली पढ़ो और वो क्वेश्चन करो टारगेट ना जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक। ये नहीं करेंट अफेयर को बहुत बोझ बनाकर पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, ये जो ज्वेलरी को लेकर, गहने को लेकर जो त्योहार स्टार्ट हुआ नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी के मामले में विश्व भर में भारत का स्थान कितना है? 125 देशों में। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार करवाया है, जो ये हंगर इंडेक्स जारी करता है कौन सी संस्था जारी करता है? कमेंट्स करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जब जब डाटा निकलता है हर साल। तो आपको तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये सूची जारी कौन करता है, ये बताओ। और 23 में ना जो भारत का स्थान है वो 111 है। इसके पहले कितना था? 107। अभी कितना बढ़ गया? 4 और, यानी भारत और 11 पर चल गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देश भर में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक, 18 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। कितना राशि जमा किया गया है? 18 लाख खातों में। कौन सा खाता? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता। ये स्टार्ट कब किया गया? 2023 में, इसी साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अप्रैल और जून के बीच जो भारत की जो अधिक मजबूत खपत का हवाला देते हुए भारत का वित्त वर्ष 24 के लिए जो अनुमान लगाया गया है इंडिया का 6.1% से बढ़कर कितना कर दिया गया है? सिंपल क्वेश्चन पता है क्या बोल रहा है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है भारत का आर्थिक विकास दर का जो अनुमान लगाई थी ना वित्त वर्ष 24 के लिए, वो पहले 6.1% था, लेकिन अभी ये बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 6.3%। बस इतना बोल रहा है। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फंसना बिल्कुल नहीं, एकदम सरल तरीके से क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किसने विश्व कप के इतिहास में किस भारतीय द्वारा अब तक का सबसे तेज शतक, अच्छा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ना, वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक किसने लगाया? ये रिकॉर्ड कपिल देव के नाम पर था, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड तोड़कर कि रोहित शर्मा अपने नाम कर दिए। कितने बॉल में? 63 बॉल में। आंसर क्या होगा आपका? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राष्ट्रीय खेल का कौन सा संस्करण इस बार गोवा में होने वाला है? यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, राष्ट्रीय खेल 23 का कौन सा एडिशन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा? तो 37वां, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अच्छा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाते हैं। ये पहले बात याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये हर साल कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। इस अवसर पर इस दिन का विषय क्या दिया गया है? विषय बाबू हिंदी इंग्लिश में सेम रहता है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिसाइलेंट फ्यूचर। ये विषय दिया गया है इस बार का 2023 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इसे लगातार दूसरे वर्ष 22-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया, लगातार दूसरी वर्ष मैंगलुरु रिफाइनरी को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आपको पता है सुल्तान जोहर कप ये किससे जुड़ा हुआ है? ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में पूछता है सुल्तान जोहर कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से।
इसका 11वां संस्करण जो होगा वो कहां पर होगा? मलेशिया में इस बार। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है, ताकि बच्चों को पोषण वगैरह मतलब खाने पीने की सामान पर्याप्त रूप में बच्चों को मिल सके, इसलिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना स्टार्ट किया गया तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार का है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में किस राज्य या फिर किस अन्य प्रदेश का काजू को जो है जीआई टैग दिया गया है? काजू कहां का फेमस है? फेनी। ये फेनी कहां मिलता है? काजू का जूस कहां पर? गोवा में। तो काजू के लिए जीआई टैग गोवा राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय राज्य किस प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन के लिए अरुणोदय 2.0, देखो गरीबी मिटाने के लिए ना एग्जाम में पूछा था, ये 22 वाले एग्जाम में और 23 की शुरुआती में पूछा है एक क्वेश्चन। अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार का है? आसाम का। इसका दूसरा संस्करण में स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारतीय नौसेना के द्वारा प्रस्तावित स्वदेशी विमान वाहक, क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के द्वारा प्रस्तावित स्वदेशी विमान वाहक IAC-2 की अनुमानित लागत क्या है? 50,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग। और ये इसका क्वालिटी बोल सकते हो, आयु बोल सकते हो, कब तक बताया चलेगा? तो बताया गया 30 से 40 साल तक सेवा दे सकता है इंडियन नेवी को। तो इसकी लागत क्या है? 50,000 करोड़। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, सियाचिन ग्लेशियर पर मोबाइल टावर की स्थापना की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, और उन जिन सैनिकों ने स्थापना की है उन सैनिकों को क्या उपनाम दिया गया है? तो सियाचिन वॉरियर्स। याद रखिएगा, सियाचिन टावर पर जो सियाचिन ग्लेशियर पर जो मोबाइल टावर बैठाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, उस सैनिक को नाम दिया गया है सियाचिन वॉरियर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 23 के लिए आयोजन किए गए शुभंकर का नाम क्या है? याद रखिएगा, इस बार ओमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी का जो मैस्कॉट है वो जूही है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में गए और पूछ दिया इस बार ओमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी कहां पर होगा? झारखंड के रांची में। ये भी याद रखना है। अब देख रहे हो बगल में कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगस्त 23 में भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर क्या रही है? यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो सामान बनाती है इंडस्ट्री, उद्योग, मैन्युफैक्चर, उस मामले में अगस्त के महीने में ग्रोथ रेट क्या रहा है? 10.3%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, कौन सा देश धातु समृद्धि क्षुद्र ग्रह सोलर साइकी की अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? नासा करने जा रहा है बाबू। ऑप्शन में नासा तो है ही नहीं, तो क्या बोलोगे? अमेरिका, क्योंकि नासा किस कहां कंपनी है? अमेरिका की। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, 62वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर होगा? यह आपको बताना है, जो कि 11 से 15 अक्टूबर के बीच में हुआ है। 11 से 15 अक्टूबर के बीच में 62वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर हुआ है? बैंगलोर में, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, शिव बजरंग सिंह को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बजरंग सिंह किस बैंक के चुने गए? इंडियन बैंक के। ऑप्शन नंबर सी। इंडियन बैंक में किस बैंक को मर्ज किया गया है? इलाहाबाद बैंक को। यह भी याद रखना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस हर साल कब मनाते हैं? यह आपको बताना है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन बोला है विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका बाबू करेंट अफेयर, कब से कब का? 16 से 17 अक्टूबर का। सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि रिवीजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास इतना स्मूथ, करेंट अफेयर बस ऐसे ही पढ़ना है ताकि करेंट अफेयर का बोझ आपके ऊपर बिल्कुल ना रहे। ठीक है। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, वहीं पर ख्याल रखिएगा। जय हिंद।